लोग तो बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है कि जंगल में शेर दिखते हैं, अगर लोग कम है तो शेर दिखते हैं। लेकिन अभी तक ये गलत फहमी है कि शेर वाला जोश मुझे नहीं दिखा है। तो यार मैं शेर वाला जोश, शेर वाला। अच्छा, जिनका जोश डाउन है मैं जानना चाहता हूं उन्हें कौन सी चीज का दुख है। चलिए, जिन लोगों ने तालियां नहीं बजाया मैं उन्हें भी शेर मानता हूं, क्योंकि जंगल में है तो शेर ही है। जाहिर सी बात है, जंगल में भेड़ नहीं पाए जाते हैं, शेर ही पाए जाते हैं। सही है। तो कटनी जैसे एक शानदार सिटी से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों का मैं प्रमोद कुमार ब्लू डायमंड, मैं आज की शानदार मेगा शो के अंदर मैं अपने पूरे डायमंड क्लब की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ऐसे कि पहली बार मेरे से मिल रहे हैं, मेरे से पहली बार इतने सारे लोग, तो आज के लिए आप लोग मेरे लिए मेहमान हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी पुराने फाइटर्स हैं उनका वेलकम में एक शानदार ताली जरूर होना चाहिए। और स्पेशली आज हमारी बातें आप नए लोगों से होंगी, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ऑलरेडी बातें हो चुकी है। और दोस्तों, पिछले लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और आप लोग आज संडे के दिन, जिस दिन में हर एक इंसान बहुत बिजी रहता है, अपनी फैमिली को समय देना चाहता है, और आज ऐसे बिजी शेड्यूल में भी अगर आप लोग 2-2.5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से मैं वाकिफ हूँ कि आप लोग अपनी कैरियर के प्रति, अपनी फैमिली के स्वास्थ्य के प्रति सीरियस लोग हैं। और ऐसे सीरियस लोगों से बातें करके मुझे काफी अच्छा लगने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप नए लोग मेरे से बात करने के लिए तैयार हैं? यस सर। अरे नए लोगों की बातें करो, तैयार हैं? यस सर। पीछे वाले सभी लोग तैयार हैं? यस सर। एक बार मैं सबकी आवाज चाहता हूँ, क्या सभी लोग तैयार हैं? यस। बस 10 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा दोस्तों। ऑलरेडी बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में हो चुकी है। 10 मिनट मैं बातें तभी करूंगा, देखो एसी कूलर पंखा फ्रिज से मैं बातें नहीं करने वाला हूं। मेरी बातें आप लोगों से होंगी, तभी बात कर पाऊंगा और तभी मुझे अच्छा लगेगा और तभी मुझे एहसास होगा कि मैं जिंदा लोगों से बातें कर रहा हूं, जब आपका हाँ में हाँ और ना में ना मिलेगा। क्योंकि मुर्दे से बातें करने को वैसे भी कोई शौक नहीं होता। सही है। तो यदि आप जिंदा हो तो हाँ में हाँ और ना में ना आना चाहिए, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं जिंदा लोगों से बातें कर रहा हूं। तो क्या आप सभी लोग जिंदा हैं? जिंदा है? अरे जो नहीं बोल रहे हो भी जिंदा है? यस। चलिए, वेरी गुड। तो मैं सभी जिंदा लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, आज जिस सिस्टम को पिछले 2-2.5 घंटे से आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल माइंड के अंदर चल रहे होंगे। जो लोग यहाँ पे पहली बार आए होंगे उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि यार पिछले 2-2.5 घंटे से जो आ रहा है वो तालियां बजवाया जा रहा है, मान सम्मान माला फूल बुके, आखिर ये चल क्या रहा है? ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं, आखिर वाकई में इस सम्मान के अधिकारी या हकदार वो हैं भी या नहीं है, आखिर चल क्या रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल माइंड के अंदर चल रहा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। दोस्तों, बहुत सारे सवालों को लेकर के जब लोग चले जाते हैं यहाँ से, जब उनके सवाल उनके दिल दिमाग में ही रह जाते हैं, तो वो अपने ही सवालों में घूमते रह जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और ऐसा ही घटना मेरे साथ भी कभी हुआ आज से 4.5 साल पहले। दोस्तों, मुझे लगता है कि जितने सवाल लेकर के मैं यहाँ पे बैठा हुआ था आज से 4.5 साल पहले, अगर वो सवाल ऑन द स्पॉट क्लियर हो गए होते तो शायद आज ये ब्लू डायमंड का सफर नहीं बल्कि मैं रॉयल डायमंड के सफर पे होता। बहुत सारे सवाल मेरे माइंड के अंदर थे, आप कहें या ना कहें मुझे पता है, क्योंकि मेरे अंदर आ सकते हैं तो आपके अंदर भी आ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों, हर एक इंसान का सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि यार पता नहीं है काम अच्छा है या बुरा है। क्योंकि हर एक इंसान आज पैसे कमाने के लिए 2 ही तरीके का काम करता है, एक अच्छा काम और एक बुरा काम। अब हमारे समाज में अच्छा काम किसको करते हैं और बुरा काम किसको करते हैं? मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक वो काम
जिस काम को करने से समाज में किसी का नुकसान हो, किसी का अहित हो, किसी का हम दिल दुखा के पैसा कमा रहे हो, हर एक वो काम जिसको करने से मार्केट में हमें बददुआएं मिल रही हो, हम नजर उठा के किसी से बातें ना कर सके, हम नजर मिला करके लोगों से बातें ना कर सके, हम नजर उठा के चल ना सके, ऐसे काम को हमारे समाज के अंदर बुरा काम कहा जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. ऐसा ही है। Yes. अब अच्छा काम किसको कहते हैं? हर एक वो काम जिस काम को करने से समाज का भला हो, जहां पे हम लोगों से नजर मिला के बातें कर सके, जहां पे हम शान से नजर उठा के चल सके, ऐसे काम को, जहां पे हमें लोगों से दुआएं प्राप्त हो, ऐसे काम को हम अपने समाज के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है? Yes. ऐसा ही है समाज के अंदर। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज बहुत सारे सवाल माइंड के अंदर चल रहे हैं, ये लोग वाकई में क्या करते हैं यार, पता नहीं ये लोग इस सम्मान के अधिकारी हैं अभी या नहीं। तो दोस्तों आज अगर मैं बात करूं कि दुनिया की अगर सबसे बड़ी समस्या, खास करके अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या, दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि आज रोजगारी या पैसा आज हमारे समाज का सबसे बड़ा समस्या है ही नहीं। आज हर एक इंसान कहीं ना कहीं से पैसे कमा रहा है। यहाँ बेटा हर एक इंसान कहीं ना कहीं से 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 आज के डेट में हर एक इंसान कमा रहा है। और ये बात मैं बोल सकता हूं कि पैसे कमाने का एकमात्र यही रास्ता नहीं है, आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। सही है राइट? आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन आज के डेट में हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, वह है आज की अनचाही बीमारियां और उनसे होने वाले बेवजह मौत। आज आप देख पा रहे होंगे मार्केट के अंदर, आज रातों रात एक इंसान की किडनियां फेल हो जाती है, आज रातों रात एक इंसान का लीवर फेल हो जाता है, आज रातों रात एक इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। आज पता ही नहीं चलता कि रातों रात कौन सी बीमारी कब इंसान के अंदर लग जाए और एक हंसते खेलते हुए इंसान को कब ऊपर जाना पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता। ऐसी हालात आती है नहीं आती? Yes, sir. अरे आवाज नहीं आ रही भाई? Yes. अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोल दो सर कि गलत बोल रहे हो। ऐसा है या नहीं? ऐसा आपने भी देखा होगा। अब सवाल है दोस्तों कि जब भी हमारे घर परिवार के अंदर अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम उसको लेकर के कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम अपने नजदीक के डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। और नजदीक का डॉक्टर, सपोज हम कटनी के डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, और जब भी नजदीक का डॉक्टर हमारे पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाता है तो वो रेफर करता नहीं करता, अपने से बड़े हॉस्पिटल के अंदर रेफर करता, जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल के पास रेफर करता है। और बाय द वे अगर जिले का डॉक्टर भी आपके पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाता, नहीं ठीक कर पाता है, तो वो भी रेफर करता है अपने प्रदेश, अपने जिले के सबसे महंगे से महंगे हॉस्पिटल के अंदर रेफर करता नहीं करता। अपैक्स, हेरिटेज, अपोलो, पॉपुलर जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी रेफर करता है। जिस हॉस्पिटल के अंदर जाओ तो हॉस्पिटल कम होटल ज्यादा नजर आता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. अरे ऐसा है या नहीं है? Yes. आज ऐसी हालात बन चुके दोस्तों कि जब हम अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जाते हैं, जहां पे जाने के बाद हम उस डॉक्टर से यही बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम सब कुछ गिरवी रखने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं, बस रिक्वेस्ट ये है आप हमारे पेशेंट को बचा लेना, आप हमारे परिवार के सदस्य को बचा लेना। लेकिन बुरा तो तब लगता है, इस दिल को बुरा तो तब लगता है दोस्तों जब आए दिन टेप, टीवी और रेडियो के माध्यम से सुनने को आता है कि आज अपैक्स, हेरिटेज और अपोलो जैसे हॉस्पिटल में आए दिन किडनी का रैकेट पाया जाता है। ऐसा सुनने को आता नहीं आता? अगर आपके बीच में कोई डॉक्टर बैठा होगा, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर 100% लोग बुरे नहीं होते। लेकिन आज अगर मैं बात मेडिकल इंडस्ट्री की करूं दोस्तों, तो आज अपने हिंदुस्तान की हालात ऐसी बन चुकी है कि आज अपने हिंदुस्तान में 60 से 70% मेडिकल इंडस्ट्री इस प्रकार से बदनाम है, जहां पे एक डॉक्टर मार्केट में लोगों का पैसा लूट के पैसा कमाने का काम करता है। ऐसी हालात है या नहीं? Yes. अरे है या नहीं है? आज मार्केट में एक डॉक्टर गला काट प्रतियोगिता चला रहा है। एक डॉक्टर को अच्छे से पता है कि इस इंसान को हम 200 रुपए की दवा से ठीक कर सकते हैं, लेकिन 2000 रुपए का जांच लिखता नहीं लिखता सर? लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसको कमीशन मिलता है। आज एक डॉक्टर को पता है कि हम उसको एक मामूली से इलाज से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन लिख देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा पैसे बचता है। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? अरे हो रहा नहीं हो रहा सर? ये हालात अपने हिंदुस्तान के अंदर बन चुका है दोस्तों। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज
आज ये बात अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि जिस जमाने में एक डॉक्टर को हम भगवान मानते थे और हॉस्पिटल को समाधान मानते थे, मेरा सवाल आप लोगों से है, जो समाधान है या दुकान? आवाज नहीं आ रही सबकी? आज ओपन दुकान बन चुका है। आज ओपन दुकान बन चुका है। आज सेवा भाव की नजर से अगर कोई मार्केट में बैठा हो तो आप मुझे बता दो, आज हर एक इंसान को लूटने के लिए बैठा हुआ है। एक रास्ता था कि हम बीमार पड़ जाए तो हमें सही उपचार मिल जाए, लेकिन आज अगर हम गलती से बीमार पड़ गए तो हम इस बात से श्योर नहीं है कि हमें सही उपचार मिल जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आखिर अब हम क्या करें? ऐसी हालात में एक दूसरा रास्ता है कि शायद हम अपने खान पान को सही कर लें तो हम बीमार होने से ही बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मेरा सवाल आप लोगों से है कि आज मार्केट में कोई भी चीज, हर एक खाने पीने की चीजों की बात करूं, क्या कोई भी खाने पीने की चीज आज मार्केट में शुद्ध है क्या? नहीं। आज हर एक खाने पीने की चीजों की अगर बातें किया जाए तो हर खाने पीने की चीजों में चंद 10 रुपए के फायदे के लिए हर खाने पीने की चीजों में एक इंसान मिलावट कर चुका है। यहां तक कि आज हल्दी में मिलावट, आज मिर्च में मिलावट, आज चावल में मिलावट, दाल में मिलावट, आज हर एक खाने पीने की चीजों में मिलावट हो चुकी है। दोस्तों, अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि उस बच्चे के दूध में भी लोगों ने मिलावट करने में कसर नहीं छोड़ा। जिस बच्चे ने अभी तक दुनिया नहीं देखा, उस बच्चे के पीने के दूध में भी लोगों ने मिलावट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस हद तक हमारा समाज गिर चुका है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारे ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। हमारा काम है गांव समाज के अंदर जाना, 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करना और उन्हें फ्री ऑफ कास्ट ये बताने का हम काम करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अगर हम अपने खान पान को सुधार दें तो शायद हम आने वाली बीमारियों से अपने लोगों को बचा सकते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि अगर हम लोगों को गलत खान पान से बचाने के लिए अगर लोगों को सलाह देते हैं तो क्या हम गलत काम करते हैं क्या? अरे आवाज नहीं आ रही, गलत काम है क्या? अगर हमारे सलाह से अगर मार्केट के हजारों लोगों की समस्या दूर हो जाती है तो मेरा सवाल आपसे, गलत काम है क्या? नहीं। दोस्तों, आज हम मार्केट में लोगों को बताते हैं कि हमें पानी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खड़े होकर के जब भी पानी पीते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, घुटने की समस्या, आर्थराइटिस जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर क्रिएट होती है। यदि हम बैठ करके पानी पिए और सुबह गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें तो बहुत सारी बीमारियों से हम स्वतः अपने परिवार को बचा सकते हैं। यह सलाह अगर हम मार्केट में लोगों को देते हैं तो दिल से बताइएगा, हम गलत काम करते हैं क्या? नहीं, ये हम काम करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एक सवाल माइंड के अंदर आ रहा होगा, आपने यहाँ पे देखा होगा आकर के लोग बता रहे थे कि मैंने यहाँ के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, हमने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और अपनी समस्याओं को दूर किया। अब एक सवाल माइंड के अंदर आता है कि क्या गारंटी है, हो सकता है यह प्रोडक्ट आपके ऊपर काम कर गया होगा, आपके लोगों के ऊपर काम कर गया होगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो कल के डेट में हमारे ऊपर भी रिजल्ट आएगा? ये सवाल मेरे माइंड के अंदर चल रहा था दोस्तों, और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी बात गारंटी की आती है तो दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर गारंटी नामक शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होता क्या कहीं? क्या आप में से किसी ने भी कहीं देखा किसी मेडिकल स्टोर या डॉक्टर के चेंबर पे लिखा हो कि यहाँ पे आने वाले 100% पेशेंट का 100% गारंटी के साथ इलाज होता है? नो सर। किसी ने देखा क्या आज तक? नहीं सर। 1000 सफल ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी अगर हमारा आपका ऑपरेशन करने जाता है तो हमसे सिग्नेचर करवाता नहीं करवाता। सवाल आता है, क्या उस डॉक्टर को अपने हाथों पे भरोसा नहीं है? जिसने सफल ऑपरेशन हजारों किया, क्या उस डॉक्टर को हमारे अपने हाथों पे विश्वास नहीं है? उस डॉक्टर को अपने हाथों पे तो विश्वास है, लेकिन उस डॉक्टर को आपके और हमारी बॉडी पे विश्वास नहीं है। क्या पता बॉडी में हाथ लगाने से पहले ही बॉडी साथ छोड़ जाए। इस बात की कौन गारंटी देता है? इसलिए वो डॉक्टर सिग्नेचर करवाता। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रोडक्ट को आप लोगों ने यहाँ पे देखा, मैं भी बोलता हूं कि 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि 100% गारंटी तो मार्केट में जब एमडी और एमबीबीएस नहीं लेता तो मेरी क्या औकात है? ना एमडी है ना एमबीबीएस। हम भी आप ही लोगों की तरह जैसे आप लोग। दोस्तों, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों ने देखा, मैं बोलता हूं कि आज मार्केट के अंदर ऐसे रिजल्ट, जैसे जिसके बारे में आप लोगों ने देखा स्टेज पर भी सुना आप लोगों ने, ऐसे रिजल्ट मार्केट के अंदर लोगों ने इस प्रोडक्ट के माध्यम से पाया। मैं उनको एक ही बात बोला, भाई जिन लोगों को डॉक्टर ने, आपको मैं कुछ रिजल्ट की बात करूं, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं दोस्तों, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको बीएचयू बोलते हैं, बीएचयू जैसे हॉस्पिटल के अंदर
जिन डॉक्टरों ने एक पेशेंट को लगभग 3-4 लाख रुपए बोल चुका था, हार्ट की बाईपास सर्जरी के लिए लगभग 3 से 4 लाख रुपए बोल दिया था, डॉक्टर बोलता है कि सर 4 लाख रुपए लगेगा। वो इंसान मेरे पास आके बोला सर डॉक्टर बोल दिया 4 लाख रुपए लगेगा। मैंने बोला सर अगर बीएचयू का डॉक्टर बोल दिया है कि 4 लाख लगेगा तो मेरी क्या औकात कि मैं उसको मना कर दूं। बस 1% विश्वास कर और तू 10,000 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर के इस्तेमाल कर ले। अगर 1% विश्वास के साथ रिजल्ट आ गया तो तेरा 3 से 4 लाख रुपया बच जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो जहां 4 लाख लगना था वहां 10 से 15,000 और लग जाएगा। यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों रिजल्ट मैंने अपने हाथों से लिया हुआ है, जहां पे एक डॉक्टर ने पेशेंट को 3 लाख 4 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया लिख चुका था। उस पेशेंट को मात्र 1% विश्वास के साथ हमने प्रोडक्ट पिलाया और आज ऐसे ऐसे हजारों पेशेंट मार्केट के अंदर हैं जिन्होंने अपने लाखों रुपए को बचाया और अपनी बीमारी को ठीक किया। और आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं दोस्तों इस स्टेज के माध्यम से कि जहां पे मार्केट का डॉक्टर लोगों का पैसा लूट के पैसा कमाने का काम करता है, हमारे ये लोग मार्केट में लोगों का पैसा बचा के पैसा कमाने का काम करते हैं। छोटा खाली लोग ये काम आज हम मार्केट के अंदर करते हैं। अरे दिल से बताओ हम गलत कर रहे हैं क्या? हम गलत कर रहे हैं क्या? आवाज सबकी नहीं आ रही, गलत है क्या? नहीं, हम अच्छा काम करते हैं दोस्तों और नेक नियत के साथ काम करते हैं। क्योंकि जितने भी लोग स्टेज पे आए थे ना, यह कोई टीवी की स्टारक नहीं है, ये कोई प्रचारक नहीं है, न कोई टीवी का सेलिब्रिटी है। अरे ये वो लोग हैं जो आपके और अपने परिवार से हैं, आपके पड़ोसी होंगे, आपके जिले से हैं, आपके क्षेत्र से हैं, हो सकता है आपके रिश्तेदार होंगे। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। जब रिजल्ट आया तो इन्हें लगा कि यार अगर ये प्रोडक्ट मेरे परिवार को ठीक कर सकता है तो ऐसी समस्या से पता नहीं कितने मेरे परिवार के लोग आज परेशान हैं। बस सलाह देने का काम लोगों ने किया और आज उनके सलाह से मैं दिल से बोलना चाहूंगा, अगर उनके एक सलाह से अगर किसी का घुटना ठीक हो जाता है तो आप मुझे बताओ कि सामने वाला दुआ देगा या गाली देगा? दुआ देगा। अरे दुआ देगा, गाली देगा? और अगर दुआओं के साथ अगर पैसे भी आ जाए तो मजा आएगा नहीं आएगा सर? आएगा। आप लोगों ने देखा यहाँ पे जितने लोग स्टेज पे खड़े थे, इन लोगों ने दुआओं के साथ पैसे कमाने का काम किया है। आपने देखा, आप यहाँ पे सर बता रहे थे, सर ने 1% विश्वास के साथ शुरुआत किया। गोविंद सर, राजेश सर, मिथिलेश सर, अभिषेक सर, वंदना मैम, डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने सिर्फ 1% विश्वास किया था इस प्रोडक्ट के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर, और आज पता नहीं कितने लोगों के स्वास्थ्य को सही करते हुए लोगों ने पैसा भी कमाया। अब यहाँ पे एक सवाल आता माइंड के अंदर, हो सकता है आपने पैसा कमा लिया होगा, अब इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम शुरुआत करें तो हम भी पैसा कमा सकते हैं? ऐसा सवाल आता नहीं आता सर? यस। अरे आता नहीं आता? इस बात की क्या गारंटी है कि हम भी पैसा कमा सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। आपकी जिंदगी है, गारंटी मैं कैसे दे सकता हूं? लेकिन हाँ एक बात कहना चाहूंगा, आपने यहाँ पे देखा, आपके बीच में लोग आकर के बता रहे थे कि मैंने अपनी स्वास्थ्य के लिए पहले यहाँ से प्रोडक्ट परचेस किया, मैंने प्रोडक्ट लिया, मैंने प्रोडक्ट खरीदा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा दोस्तों, मेरा सवाल आप लोगों से है कि आज से पहले क्या हमने और आपने इलाज नहीं करवाया? अरे कराया नहीं कराया? क्या आज से पहले हमने मार्केट में 10-15 हजार रुपए डॉक्टर से इलाज नहीं कराया? कराया। आज से पहले भी हम 15,000 20,000 का इलाज कराए और आज भी करा रहे होंगे और आगे भी कराते रहेंगे। सवाल है कि क्या किसी डॉक्टर ने आपको अवसर दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कि हम इलाज करते हुए एक ऑप्शन के साथ हमें एक मौका मिल रहा है दोस्तों, जहां से हम अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। मैं बोलता हूं, अगर मान के चलिए सपोज दैट आपने प्रोडक्ट लेकर के इस्तेमाल किया अपने परिवार में और आपने 6 महीना काम भी किया और आपने पैसा नहीं कमाया, आपने पैसा नहीं कमाया, मैं 99% बोलता हूं आपने नहीं कमाया। देखो मैं 99% निगेटिव इसलिए सोचता हूं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहें या ना कहें सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? निगेटिव सोचते। ये हमारा हक है सोचना। निगेटिव सोचना शायद हमारा लगता है कि हमें जन्म से अधिकार है, इसलिए हम सबसे पहले निगेटिव ही सोचते हैं। मैं भी 99% निगेटिव ही सोचता हूं कि मान लेता हूं सपोज दैट अगर हमने 6 महीना काम किया, पैसा नहीं कमाए, सवाल मेरा आप लोगों से है कि 15,000 की वजह से क्या किसी का परिवार रोड पे आ जाएगा क्या? अरे आवाज नहीं आ रही, रोड पे आ जाएगा?
क्या 15,000 के इलाज करा देने से अगर आपके परिवार में प्रोडक्ट की वजह से लोग ठीक हुए और आप पैसा नहीं कमाए, मैं बोलता हूं 6 महीने बाद क्या आपके परिवार के लोग आपको मार के भगा देंगे? भग जा तेरी वजह से 15,000 बेकार हो गया, क्या ऐसा हालात आ जाएगा? अरे सबकी आवाज नहीं, गलत बोल रहा हूं क्या? अगर 15-20 हजार की वजह से किसी का परिवार रोड पे आ जाएगा तो कोई बता दे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, रोड पे नहीं आ सकता। मैं बोलता हूं 99% मैंने पैसा नहीं कमाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हालात आज है वही हालात अगले 6 महीने बाद भी होगा, उसमें कोई दाल पानी मिलाने वाला नहीं है। लेकिन 1% विश्वास के साथ जिन लोगों ने इस सिस्टम की शुरुआत किया दोस्तों, आज उनकी जिंदगी में बदलाव क्या है, हालात क्या है, मैं आज जरूर बताना चाहूंगा। ज्यादा नहीं, बस कुछ लोगों के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं अचीवर गैलरी उठा दूं तो शायद शाम हो जाएगा बताते बताते। लेकिन आज अचीवर गैलरी खत्म होने वाली नहीं है। आज इतनी सफलता, इतनी सक्सेस अपनी सिस्टम के अंदर भरा पड़ा हुआ है दोस्तों। मैं कुछ लोगों के बारे में बताना चाहूंगा। आज से लगभग 6.5 साल पहले 1% विश्वास करके इस सिस्टम की शुरुआत मिस्टर अमित कुमार दुबे साहब, जो वाराणसी बीएचयू से एमबीबीएस का स्टूडेंट हुआ करते थे, उन्होंने किया। अब सवाल यह है कि जो इंसान एमबीबीएस का स्टूडेंट था, क्या उसका कैरियर अंधेरे में था क्या? अरे अंधेरे में था क्या? नहीं। वो इंसान जिस चट्टी चौराहे पे बैठता वो 1,50,000 रुपए महीना कमा सकता था। लेकिन उस इंसान को एक बात समझ में आया कि मैं एमबीबीएस बन करके अकेले लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, लेकिन अगर इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो गया तो मेरी वजह से पता नहीं कितने लोग 1,50,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। दोस्तों, इस सोच के साथ 6.5 साल पहले मिस्टर अमित दुबे साहब ने शुरुआत किया, और मात्र 6.5 साल की अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो आज 1 करोड़ की जगुआर को मेंटेन करने वाला इंसान, अगर मैं उम्र की बात करूं तो आज उस इंसान की उम्र 32 साल है। कितना? 32 साल है। पता नहीं कितने लोग हो सकता है 32 साल से ज्यादा बैठे होंगे। आप खुद से सवाल करिएगा कि क्या 32 साल की उम्र में, अरे 1 करोड़ की कार तो छोड़ दो, क्या 32 साल की उम्र में आपने 32 लाख भी कमाया? नहीं कमाया, मुझे नहीं पता। अगर आपने कमाया होगा तो आप सफल इंसान होंगे, अगर नहीं कमाए होंगे तो अपने आप से सवाल करिएगा कि हमने 32 साल की उम्र में क्या हासिल किया। 32 साल की उम्र में अमित कुमार दुबे साहब के पास अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मात्र 32 साल का लड़का 6.5 साल के अंदर आज टोटल यहां से 12 करोड़ रुपए की अचीवमेंट आ चुकी है। एक बार जोरदार तालियों से 12 करोड़ रुपए कम है क्या? अरे कम है क्या अचीवमेंट? यही 1% का विश्वास मिस्टर अवधेश नारायण गुप्ता और रवि गुप्ता साहब, वाराणसी दुर्गा कुंड के रहने वाले, उन्होंने भी अपने सिस्टम के ऊपर किया। दोस्तों, आज से लगभग 6 साल कंप्लीट हो चुका, उन्हें भी 6 साल पहले उन्होंने भी विश्वास किया 1% का कि चलो यार करके देख लेते हैं। अगर जिंदगी नहीं भी बदली तो बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, अगर बदल गई तो मजा आ जाएगा। और दोस्तों, 6 साल के अंदर अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मात्र 6 साल के अंदर 72 लाख रुपए की ऑडी S6 कार को मेंटेन करने वाला इंसान मात्र 6 साल के अंदर आज टोटल अचीवमेंट 6.5 करोड़ से ज्यादा क्या चुके, 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचीवमेंट आ चुकी है। वही 1% का विश्वास मिस्टर राम नारायण गुप्ता साहब, वाराणसी के ही रहने वाले। दोस्तों, मैं गाजीपुर बनास में, स्पेशली बनास का रहने वाला हूँ, गाजीपुर का प्रॉपर रहने वाला हूँ, बनारस में शिफ्ट हो गया हूँ। मैं इसलिए बनारस का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान का एग्जांपल दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। राम नारायण गुप्ता साहब वाराणसी के ही रहने वाले, आज से लगभग 5.5 साल पहले उन्होंने भी सिस्टम की शुरुआत किया, और मात्र 5.5 साल के अंदर BMW X1 जैसी कार को मेंटेन करते हुए आज टोटल अचीवमेंट की बात करूं तो यहां से अब तक टोटल 3.5 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं, 3.5 करोड़ से। भाई, तालियां तो तब बजेंगी ना जब विश्वास होगा कि हम भी करोड़ों कमा सकते हैं। ये समस्या देखिए हमारी नहीं, मैं आपको रियल बताऊं, मैं खुद ऐसे ही समाज से मैं भी आया हूं, मध्यम वर्गीय परिवार से आया था, और मैंने जिंदगी में एक ही चीज देखा था कि यार 1 करोड़ रुपए कमाने में काम इंसान की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। और ये लड़का बोल रहा है कि 4-5 साल में लोगों ने करोड़ों कमाया, मैं विश्वास कैसे करूं? और जब विश्वास नहीं होगा तो तालियां कैसे जबरदस्ती कोई बजाएगा? लेकिन मेरे भाई, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इंसान अकेले काम नहीं करता, और जहां पे एक इंसान के लिए लोग काम करते हो, जहां पे लोगों के लिए लोग काम करते हो, जहां पे एक इंसान को सफल बनाने के लिए हजारों लोग काम करते हो, वहां पे दोस्तों 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा आज मार्केट के अंदर एक महीने में लोग 1 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं।
आपके इस मार्केट के अंदर होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे है या नहीं है? बस सवाल यह है कि विश्वास किसको है, और जिसको विश्वास है वो कमा सकता है, क्योंकि करोड़ों कमाने वाले भी इंसान ही है, कोई हैवान नहीं है। यही 1% का विश्वास मिस्टर जयदेव विद्या सर ने किया दोस्तों, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया था। मैं चाहूंगा कि एक बार सर के लिए शानदार तालियां। जयदेव विद्यानंद सर ने आज से लगभग 4.5 साल पहले मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। सर को कंप्लीट 5 साल हो चुका है दोस्तों, और 5 साल, 5.25 साल के अंदर जयदेव विद्यानंद सर की अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो ऑडी A4 जैसी कार को मेंटेन करते हुए आज टोटल अचीवमेंट की अगर बात करूं तो यहां से अब तक टोटल उनकी अचीवमेंट 1,70,00,000 रुपए हो चुकी है। 1,70,00,000। दोस्तों वही 1% का विश्वास आज से 4.5 साल पहले मैंने भी किया था इस सिस्टम के ऊपर। और मैं जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों कि इतनी बड़ी कारवां नहीं थी जब मैं इस बिजनेस को देख रहा था। जब मुझे देखने का मौका मिला था आज से 4.5 साल पहले, तो मेरे साथ मात्र 4 लोग बैठे थे। कितने लोग? 4 लोग बैठे थे। 4 लोग सुनने वाले और एक व्यक्ति सुनाने वाला था। और जब बातें करोड़ों की आ रही थी तो ये बातें बिल्कुल सर के ऊपर से निकल रही थी, क्योंकि जिंदगी में आज तक सिर्फ करोड़ों का ख्वाब देखा था, कभी जिंदगी में देखा नहीं था। कभी हकीकत में कुछ सुना या देखा नहीं था कि हाँ करोड़ों भी होता है। सिर्फ ख्वाब में सुना था या सोचा था। मेरी भी एक आदत थी, रोज सपना देखता था, काश करोड़ों आ जाता तो मजा आ जाता। लेकिन दोस्तों केवल सपना देखने से कभी करोड़ों आता नहीं है। अगर सपना है तो ऐसे सिस्टम पे काम करने से करोड़ों आ सकता है। सिर्फ सोचने और सिर्फ सपना देखने से करोड़ों आता नहीं है। 4.5 साल पहले दोस्तों इस सिस्टम को जानने का मौका मिला, और मुझे भी एक बात समझ में आई कि चल यार करके देख लेता हूं। अगर बाई द वे कामयाब नहीं भी हुआ तो 15,000 की नौकरी में होंडा जैसी फैक्ट्री के अंदर कर रहा था, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर एज इलेक्ट्रीशियन में 15,000 की नौकरी कर रहा था। दोस्तों मुझे समझ में आया कि अगर जिंदगी बदल गई तो मजा आ जाएगा, अगर नहीं बदली तो 15,000 की नौकरी तो है ही है। दोस्तों इसी सोच के साथ मैंने शुरुआत किया, और जब शुरुआत किया दोस्तों तो करोड़ों का ख्वाब लेकर के मैं नहीं आया था, मैं रियल बता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना सोच के आया था कि अगर यहां से 15,000 भी महीने का आ जाएगा तो ऑलरेडी मैं 15,000 कमा रहा हूं। 15,000 वो 15,000 ये मिलाकर के कितना हो जाएगा? अरे कितना? 30,000 हो जाएगा। और मैं भी 30,000 रुपए महीने का आदमी हो जाऊंगा, और मैं भी अपने गांव में अपने दोस्तों के बीच में कॉलर फेंक के बोल सकता हूं कि मैं भी 30,000 रुपए महीने कमा रहा हूं। बस इतनी सी सोच लेकर के इस सिस्टम के अंदर आया था दोस्तों। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा ऐसे सिस्टम का, मैं थैंक्स करना चाहूंगा ऐसी महान हस्तियों का जिन लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, ऐसा डिसिप्लिन बनाया, ऐसा एजुकेशन बनाया, ऐसा प्लेटफॉर्म निर्माण किया, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता गया, लोगों की कारवां मेरे साथ आती गई। कभी एक व्यक्ति मेरे पे विश्वास नहीं करता था दोस्तों। मैंने शुरुआत गाजीपुर से किया था इस सिस्टम की। कभी एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता था। लोग बोलते थे पहले तू कमा लेना तो बताना, पहले तू करोड़पति बन जाना तो बताना। दोस्तों आज बड़े मजा आता है वो बातों को जब याद आता है, जब लोग बोलते थे तू करोड़पति बन जाना तो बताना। मैं करोड़पति तो बन गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि आज वो कहाँ है जो बोले थे कभी करोड़पति बन जाना तो बताना। मैं सोचता हूँ मिल जाए तो बता दूं मैं करोड़पति बन गया। दोस्तों 30,000 रुपए महीने की सोच लेकर के आया था इस सिस्टम के ऊपर, और कारवां बढ़ती चली गई, लोग बढ़ते चले गए। आज अगर मैं पूरा नेटवर्क की बात करूं दोस्तों तो आज यहाँ पे आप जहाँ पे बैठे हुए, आज संडे का दिन, आज ही के दिन पता नहीं कितने जगहों पे सेंटर चल रहा मुझे पता भी नहीं। आज मेरी टीम के अंदर इस प्रकार की भीड़ और इस प्रकार का सेंटर कितनी जगहों पे चल रहा है मुझे भी नहीं पता। बस इतना पता है कि आज पूरे 5 राज्यों में मेरा काम चल रहा है। आज वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार, झारखंड, यूपी और एमपी के अंदर, दिल्ली के अंदर 5-6 राज्यों को मिलाकर के आज टोटल मेरे साथ 40,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क काम करता है। 40,000 लोग आज मेरे लिए काम करते हैं। मजे की बात दोस्तों, अगर मैं सो भी जाऊं, अगर 40,000 में से अगर 400 लोग अपने लिए 1-1 घंटे भी काम करें तो 400 घंटे उस 1 घंटे में मेरे लिए काम होता है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं सोया भी रहूंगा तो उस 400 घंटे की इनकम मेरे पास आएगी नहीं आएगी?
ये वजह है कि आज अगर मैं इनकम की बात करूं दोस्तों, तो 30,000 भी महीने का कमाया, 50,000 भी महीने का कमाया, 1 लाख भी महीने का कमाया, 2 लाख भी महीने का कमाया। आज अगर मैं ऑन एवरेज महीने की बात करूं, किसी को डाउट होगा तो मैं आपके सामने लाइव प्रेजेंट हूं, आप स्टेटमेंट चेक कर लेना। आज ऑन एवरेज अगर महीने की बात करूं तो आज हर महीने इस बिजनेस से 3 लाख रुपए पर मंथ इनकम कमाता हूं। 3 लाख रुपए, यह ताकत है इस प्लेटफॉर्म पर। 3 लाख रुपए ऑन एवरेज आज मेरी इनकम है दोस्तों। आज अगर मैं बात करूं अचीवमेंट की, तो जब मैं आया था इस सिस्टम के अंदर, जिस कंपनी के अंदर काम करता था, बस एक ख्वाब थी यार, 1 हफ्ते की छुट्टी दे देता तो हिंदुस्तान का कोई शहर घूम लेता। लेकिन न 1 हफ्ते का छुट्टी देता था, ना घूमने का कभी मौका मिला। लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इन 4.5 सालों के अंदर आज इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी ने, स्लीपियस वेलनेस ने इतना घुमाया है कि अभी तो बहुत बाकी है। आज हिंदुस्तान का कोई भी लग्जरी शहर नहीं बचा है। आज हर एक लग्जरी शहर हिंदुस्तान का घूम चुका हूं, चाहे वो आप गोवा कह लो, मनाली कह लो, शिमला कह लो, कुल्लू कह लो, आज चाहे मतलब जोधपुर, जैसलमेर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, जितने भी शहर आप हिंदुस्तान के लग्जरी शहर है, उन सभी शहरों को घूम चुका हूं। हिंदुस्तान से अगर बाहर की बात करूं तो नेपाल, थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, मालदीव, और अभी जल्द ही मुझे शायद 1 हफ्ते हुआ होगा, 1 ही हफ्ते पहले मुझे सिंगापुर का भी टूर मिला है। और दोस्तों अगर मैं इनकम की बात करूं तो मैंने बता ही दिया कि आज 4.5 साल के अंदर टोटल अचीवमेंट की बात करूं तो यहां से नेट 1 करोड़ रुपए में कमा चुका हूं। नेट 1 करोड़ रुपए। अरे 1 करोड़ की ताली तो बजाओ यार। नेट 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूं दोस्तों। यह सिस्टम आज, यह पावर अगर है तो इस सिस्टम का, इस प्लेटफॉर्म का मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। आज अगर मैं बात करूं अचीवमेंट की, तो कभी शुरुआत किया था दोस्तों पैदल, बाइक भी खरीदा। आज मेरे पास 3 बाइक है, बुलेट है, उससे भी छोटी बाइक है। अरे बाइक तो समझ में नहीं आती है, मैं रियल बता रहा हूं, क्योंकि ठीक अभी सपना बाइक का, बाइक मुझे चलाए हुए लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुका है, 3.5 साल। बाइक पे बैठे हुए 3 साल हो चुका होगा दोस्तों। मैंने शुरुआत किया बाइक से, फिर मेरे पास कार आई, 8-10 लाख रुपए की बलेनो कार है, जिससे मैं लगातार 3.5 साल से चल रहा हूं दोस्तों। वो कार बहुत छोटी हो चुकी है, और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही जल्दी 10 से 15 तारीख के बीच में इसी सिस्टम की बदौलत मैं अपने लिए 50 लाख रुपए की Q3 ऑडी कार भी मेरी आ गई, जो बैनर पे आप लोगों के सामने पहले से आ चुका है दोस्तों। अगर आज यह औकात हो पाई है तो यह सिस्टम की बदौलत हो पाया है। और जब मैंने शुरुआत किया था तो लोग बोल रहे थे प्रमोद तू फंस गया है, प्रमोद तू बर्बाद हो जाएगा। मैं उनसे बोलना चाहता हूं जो लोग आबाद हैं आज मार्केट के अंदर, मैं उनसे जानना चाहता हूं जो लोग मार्केट के अंदर 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं जो 20 साल से प्राइवेट जॉब में है। अरे आज बस एक सवाल का जवाब दे दे कि 20 साल से प्राइवेट नौकरी करने के बाद वो कौन सी लग्जरी कार को मेंटेन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरा सवाल है कि बर्बाद वो है या बर्बाद प्रमोद है। अगर 5 साल के अंदर काम करके इस सिस्टम से अगर ऑडी, BMW, जगुआर जैसी कार आ सकती है, मेरे भाई दिल से आप मुझे बताना, अगर 5 साल में इंसान करोड़पति यहां से बन सकता है तो प्लेटफॉर्म ये सही है, या वहां पे जिंदगी भर, जहां पे जिंदगी भर काम करने के बाद भी वह बाइक वाली सफर आज भी जिंदा है। अब बर्बाद यहां पे लोग हैं, बर्बाद वहां पे लोग हैं। यह डिसीजन और यह विचार करने की जरूरत आपको है दोस्तों, यह सोचने की जरूरत आपको है कि वाकई में एक इंसान बर्बाद कहां है। क्योंकि मार्केट में मैंने देखा है 50 साल लगातार नौकरी करने वाला इंसान भी आज भी एक ही डायलॉग बोलता है, यार बड़े परेशान हूं, बोलता नहीं बोलता, बड़े परेशान हूं। लेकिन आज स्लीपियस वेलनेस के अंदर हर एक कोई इंसान जिसको 5 साल पूरा हो चुका है, वो इंसान आज लग्जरी जिंदगी जीता है। मैं दिल से बोलता हूं यार, अगर फंसने से अगर इंसान करोड़पति बन जाता है, अगर फंसने से इंसान के हाथ में लग्जरी कार आ जाती है, अगर फंसने से इंसान लाख रुपए महीने कमा सकता है, तो दिल से बताना कि फंसना सही है या गलत है। सही है। फंसना चाहिए था, नहीं फंसना चाहिए था? फंसना चाहिए था। अरे फंसने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है? तैयार है। दोस्तों मैं दिल से बोलता हूं, अगर फंसने से जिंदगी बदलती है, अगर फंसने से हालात बदलता है, और फंसने से अगर जिंदगी लग्जरी बनती है, तो दोस्तों मैं एक बार नहीं, इस जिंदगी में 1000 बार फंसने के लिए तैयार।
अगर इस जिंदगी को फंसना बोलते हैं तो हाँ, प्रमोद फंसा हुआ है और मैं फंसने के लिए तैयार हूं। क्या आप फंसने के लिए तैयार हैं? तैयार है क्या? तैयार है क्या? अगर फंसने के लिए तैयार हो, मैं आप मार्केट के शब्दों में बोल रहा हूं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मार्केट बोलता है कि तू फंसा हुआ है, और मैं बोलता हूं यार, अगर फंसने से जिंदगी लग्जरी बनती है तो हाँ, मैं फंसा हूं। और मैं आपसे आज ये वादा करता हूं दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मात्र 3 साल, क्योंकि मुझे 5 साल लग गया, 4.5 साल यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं कि मात्र 3 साल का साथ आपका चाहिए, दिल से चाहिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग तो मेरे पास है ही नहीं, और मैं दिमाग में आता भी नहीं हूं, और दिमाग वाले मुझे समझ भी नहीं पाए, मैं रियल बता रहा हूं। दिल से हम लोग काम करते हैं, और जिनके पास दिल है, दिल का मतलब वो लोग जिनके पास, जो लोग अपनों के लिए काम करने की हिम्मत हौसला रखते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा, मात्र 3 साल का विश्वास आप दे दीजिएगा, मात्र 3 साल का साथ दे दीजिएगा। दिल से अगर आप लोगों ने साथ देने के लिए तैयार हैं, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं, इस यहाँ पे बैठे हुए कटनी शहर के अंदर, आज इस हाल के अंदर बैठे हुए हर एक इंसान 3 साल बाद कम से कम कमाएंगे तो 2 से 3 लाख रुपए महीने कमाएंगे। इस बात की गारंटी, इस बात की गारंटी है मेरी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बस आ करके बोल के जा रहा हूं, बस लोग बोलते हैं कि जहां तक इंसान पहुंचा होता है वहां तक का अनुभव उसके पास होता है। अगर मैंने करोड़ों कमाया है तो मैं अरबों की बातें नहीं करूंगा, अगर मैंने करोड़ों कमाया है तो इतना मुझे पता चला है कि नहीं, करोड़ों तक का सफर कैसे तय किया जा सकता है। बस आप लोगों का विश्वास चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। अगर साथ देने के लिए तैयार हैं तो मेरा कदम आप लोगों के साथ है, और मैं वादा करता हूं, बस आप लोगों का साथ 100% चाहिए, बाकी मैं 110% आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूं। मिल करके काम करेंगे और मिल करके हम सभी करोड़पति बनेंगे। क्या बनने के लिए तैयार है? तैयार है बनने के लिए? तैयार है बनने के लिए? एक बार अपने करोड़पति बन के लिए जोरदार तालियां। आप सब करोड़पति हो, आप सब करोड़पति हो, यह विश्वास करो, यकीन करो, क्योंकि जब विश्वास होता है, जब यकीन होता है, तभी कोई चीज आपके पास आ सकती है। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो यार करोड़ छोड़ लाख भी शायद आने वाला नहीं है। और अगर विश्वास है तो मैं बोलता हूं, माई कलाल किसी की औकात नहीं है जो आपको करोड़ों कमाने से रोक दे, क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत किया था तो मेरी औकात नहीं थी दोस्तों। मैं बहुत गरीबी से इस बिजनेस की शुरुआत किया हूं, लेकिन आज मजे की बात, अगर किसी को डाउट होगा कभी बनारस के अंदर आ जाना। आज ऐसे फ्लैट के अंदर रहता हूं जिस फ्लैट के अंदर रहने की औकात एक छोटे मोटे नौकरी वाले के अंदर है ही नहीं। जिस फ्लैट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उस फ्लैट की मात्र किराया 25,000 रुपए महीने की आती है। उस फ्लैट की बात कर रहा हूं जिस फ्लैट के अंदर वही लोग रहते हैं, शायद 99% लोग उस फ्लैट के अंदर करोड़पति ही रहते हैं, उनसे नीचे का कोई व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आज 25,000 रुपए महीने किराए पे कोई रहने जाता है क्या सर? नहीं रहता। वही नौकरी वाला तो वही रहता है जिसके ऊपर ही दबा के कमाई हो। सिंपल कमाई वाला व्यक्ति तो शायद नहीं टिक पाएगा, मैं रियल बता रहा हूं। और मजे की बात, मैं खुशनसीब होने जा रहा हूं दोस्तों, उस पूरे फ्लैट के अंदर 500 लोग रहते हैं, और उस पूरे फ्लैट के अंदर सबसे महंगी अगर किसी के पास कार होने वाली है तो प्रमोद की होने वाली। अब मुझे नहीं पता वह 500 लोग क्या करते हैं, लेकिन उन्हें जरूर पता होगा कि प्रमोद क्या करता है। यह ताकत अगर कहीं पे है तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों, बस आप लोग शुरुआत करिए, आप लोग यकीन मानिए, विश्वास करिए, शुरुआत करिए। हम आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, मिल करके बड़ा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और आज की मेगा ट्रेनिंग को मैं एंड करना चाहूंगा। और दोस्तों उससे जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों ने साथ दिया और मिल करके आप लोग इस मेगा ट्रेनिंग को शानदार बनाया। और मैं इन्हीं शब्दों के आज की इस ट्रेनिंग को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड। थैंक यू, थैंक यू। शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए।